दीपावली की आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। यथा दीपो निवारस्तो नेङ्गते सोमपा सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। चित्त क्या है? काफी विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है। वैसे यह अनुभव केंद्र है। चित्त अनुभव करता है चित्त को जो स्मृतियों का विशाल भंडार है। यह अस्थिर है तो उस दीपक की लो की तरह है जो हवा में इधर उधर डोलती है। यह स्थिर है तो वायु रहित स्थान में दीपक की लो जैसा हो जाता है। यह जो ध्यान जाना है, यह चित्त के रूप में ही जाता है। ध्यान जाना अर्थात चित्त जाना। मन कहाँ जाता है? मन में तो विचार आते हैं, स्मृति दृश्य आते हैं। गतिशील तो चित्त ही होता है। चित्त का स्थान हृदय है। मन बुद्धि के साथ मस्तिष्क में रहता है। उसका कार्यक्रम वैचारिक है। चित्त का कार्यक्रम अनुभव संबंधी है। यही महत्वपूर्ण है। हम अनुभव से ही तो दूर भागते हैं। अनुभव वास्तविक कारण है। व्यक्ति घटना परिस्थिति वैचारिक है, मानसिक है। असली घटना चित्त में घटती है। चित्त गति करता है। वास्तव में तो चित्त भी गति नहीं करता, लेकिन केवल हिलता है, डोलता है। जैसे हवा चलने पर पेड़ के पत्ते हिलते हैं। जिस दिशा से जिस दिशा से हवा आएगी, पत्ता उसके साथ हो जाएगा। इधर तो इधर, उधर तो उधर। यह घटित होता है। यह जो ध्यान जाना है, यह अनुभव के तल पर होता है। मन में तो विचार है, दृश्य है। चित्त इनमें खोता है अनुभव के रूप में और सुखी दुखी होता है। आज के 10 साल पहले की कोई बात याद आ गई, वह सुखद है तो सुख होता है, दुखद है तो दुख होता है। अच्छा भला आदमी बैठा है और कुछ भी याद आ जाता है। याद आया और प्रभाव शुरू हुआ, वैसे ही होने लगता है। चित्त स्मृतियों का कोश है, अनुभव का केंद्र है। ज्ञान भी इसी के रूप में होता है, जाता है, होता है, जो है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। एक और बड़ा महत्व है, यह आत्मा अर्थात मूल से जुड़ा हुआ है, जो स्वयं की तरह है। अहम वृत्ति चित्त की वृत्ति है, मगर स्वयं अहम वृत्ति मात्र नहीं है। इसका पता तो तभी चलता है जब अहम वृत्ति स्वयं में समा जाती है, नहीं रहता है। यह आत्मा है जिसको ईश्वर के लिए कहा है, जिसके विषय में उपनिषदों ने काफी कुछ कहा है। उसके पहले अहम वृत्ति है। आत्मा को कौन जानता है? आत्मा कोई शब्द तो है नहीं, वह परम वास्तविकता है जिसे निशब्द होकर जाना जाता है, जिसमें जानने वाला अलग नहीं रह पाता। यह अनुभव स्वरूप है। स्वयं ही स्वयं को अनुभव करता है, स्वयं को अनुभव होता है। और स्वयं दो नहीं है, अतः केवल स्वयं है। अर्थात स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित है, बिना दो में बंटे। यह बंटना अंतःकरण के रूप में होता है। मन दृष्टा दृश्य बनता है। चित्त अनुभव करने वाला और अनुभव होने वाला बन जाता है। दृष्टा दृश्य है, अनुभव करने वाला अनुभव होने वाला है। यह अंतःकरण के लिए है। मूल सत्य में ऐसा कोई भेद नहीं होता। अंतःकरण में कहना पड़ता है, जब तक अंतःकरण का भेद है, तब तक इसे अपने लिए जानना ही ठीक है।
हम ही देख रहे हैं, हम ही दिख रहे हैं, हम ही अनुभव कर रहे हैं, हम ही अनुभव हो रहे हैं, हम ही विश्लेषण कर रहे हैं, हम ही विश्लेषित हो रहे हैं। द एनालाइजर इज एनालाइज्ड, ऐसा जानना अपने हित में है। तब यह पता चल जाता है कि हर आदमी जब भी किसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति का विश्लेषण करता है, तब वस्तुतः वह खुद विश्लेषित हो रहा है, होता है। टीवी के मंच पर 5 जने बैठे हैं, वे अपने अपने ढंग से किसी बात का विश्लेषण कर रहे हैं। वास्तव में वे खुद विश्लेषित हो रहे होते हैं। दर्शक बुद्धिमान है तो यह जान पाएगा, उसमें कोई भेद नहीं होता। वह इन पांचों को जैसे है वैसा घटते देखता है। उन पांचों में मतभेद हो सकता है, होता है, और जब मनभेद होता है तब लड़ाई शुरू हो जाती है। यह थोड़ा मुश्किल मामला है। जो व्यक्ति जैसा है वैसा उसे घटते हुए देखना, इसके लिए पहले खुद को देख लेना चाहिए कि मैं जैसा हूँ वैसा ही घटित होता हूँ। मैं जब उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता तो दूसरे को परिवर्तित करने का आग्रह का क्या औचित्य है। जैसे हम अपने आप को होने देते हैं, वैसे ही दूसरों को भी होने देते हैं। यही ध्यान भी है। यहाँ करता कोई नहीं, यहाँ बस होता है। जो जैसा होता है उसे सिर्फ देखते रहना बनता है, दृष्टा बनकर। अनुभव करता कहे तो हम ही अनुभव हो रहे होते हैं। हम चाहे कुछ भी देखें, दिखाई देने वाले महत्वपूर्ण नहीं है, देखने वाला महत्वपूर्ण है। ध्यान कहाँ जा रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है, किसका ध्यान जा रहा है वह महत्वपूर्ण है। वैसे ही कुछ आवाज सुनी, ध्यान चला गया। कहीं दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। ध्यान जाने पर साधक यह देखता है कि उसका चित्त या चित्त रूपी वह स्वयं सिद्ध नहीं है, अकंप निष्कंप नहीं है। यदि वह ठह जाए तो आवाज आएगी, मगर उस तरफ गति नहीं होगी। जब वह वायु रहित स्थान में दीपक की लो की तरह स्थिर हो जाता है, तब तो कोई गति नहीं होती, कोई ध्यान नहीं जाता। ऊर्जा भीतर वर्तुल में घूमने लगती है, मंडलाकार हो जाती है। अखंड मंडलाकार कहते हैं ना। यह योगी के चित्त की दशा है। हमारा ध्यान इधर नहीं है तो हम अस्थिर चित्त होकर जीते हैं। तब न केवल ध्यान जाता है, अपितु यह अपने अनुकूल है या प्रतिकूल या राग द्वेष पूर्ण खोजबीन शुरू हो जाती है। ऐसे लोग ही ज्यादा है। वे सब इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। तब भी थे, आज भी है। मोह से अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। साधक तो बहुत कम मिलते हैं जो बिना दूसरों को विघ्न किए स्वयं में ठहर जाते हैं। इस अवस्था के लिए श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जीता हुआ चित्त अर्थात स्वयं अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, न भटकने वाला। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ऐसे योगी में अनेक सिद्धियां, शक्तियां अपने आप प्रकट हो जाती है। वह उसका उपयोग नहीं करता या सदुपयोग करता है, वह उसके हाथ में है। आज इतना ही, कल मिलते हैं।